Hello friends, a very good morning to all of you. So in this video I am going to share one of the important topic of indirect taxation, that is persons not eligible for composition scheme. कौन कौन सा लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। भले ही उन लोगों के टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख से बिलो है, बट उसके बाद भी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये स्कीम, कंपोजिशन स्कीम। ओके, सो उसके ऊपर हम लोग आज टॉपिक शेयर करेंगे। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। ओके, so this topic already comes in December 2018 examinations, which is carries 5 marks. So as per examination point of view, we only need to write only 7 points. Only 7 points is enough if you write in the right way. Okay, so without wasting any further time, let's get started. So as per section 10 of composition scheme, the following persons, though registered under GST law, are not eligible for composition scheme even if their aggregate turnover in the preceding financial year not exceeding 1.5 crore और या फिर 75 लाख। कुछ ऐसे लोगों भी है जिन लोगों का टर्नओवर मीन्स सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 करोड़ से नीचे है या फिर 75 लाख से नीचे है, लेकिन वो लोग चाहें भी तो कंपोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो लोग कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस तो नहीं जा सकता है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, मंडप कीपर एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस कैन be eligible for composition scheme. Remember, supplier of service is not eligible for composition scheme, but there are some exceptions. Only some exceptions. That is रेस्टोरेंट सर्विस जो है, रेस्टोरेंट सर्विस ये कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। मंडप कीपर ने एंड आउटडोर कैटरिंग, ये तीन लोगों जो हैं वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, भले ही वो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं और नहीं। रेस्टोरेंट सर्विस, मंडप कीपर एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस दैट supplier of service is not eligible for composition scheme except few cases. These are supplier of restaurant service, जो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, मंडप कीपर एंड आउटडोर कैटरिंग, बस दैट्स ओनली 3 exceptions are there. Then condition number 2, supplier of goods or services which are not liable to tax under this act, means at present there are some goods which are not liable to tax under the GST Act also. Okay, so these are alcoholic liquor for human consumption, as we already know about that. Alcoholic liquor for human consumption is totally total tax free, nil tax. So in that case, supplier of goods or service which are not liable to tax under this act cannot be eligible for composition scheme. So अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो सप्लाई कर रहे हैं वो लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। देन अगेन ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब केसेस में कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं होगा। अल्कोहलिक लिक्वियर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, these cases composition scheme not eligible to apply. Okay, then third conditions,
Third condition, supplier of interstate outward supplies of goods. Supplier of interstate outward supplies of goods. From interstate means from one state, from origin state to another state. ओके, ओरिजिन स्टेट मतलब जो स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सप्लाई टू अनदर स्टेट. सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कैनॉट बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस कंपोजिशन स्कीम. ओके, देन अनदर कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. जो लोग और जो सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट. ये जो लोग ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं वो लोग कैनॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. Okay, so supplier of goods through an electronic commerce operator are not eligible for composition scheme. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजन और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील. जो लोग ऑनलाइन थ्रू डील कर रहे हैं, सप्लायर सर्विस कर रहे हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस दे रहे हैं, वो लोग नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. सो सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कैनॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. Let's go for another conditions. Condition number 5, manufacturers of ice cream and other edible ice, these are not eligible for composition scheme. पान मसाला ये भी composition scheme के लिए not eligible for composition scheme, not eligible for composition scheme. Right. Tobacco and manufactured tobacco substitute. ये लोग भी not eligible for composition scheme. Then aerated water, ये also not eligible under composition scheme. So manufacturers of ice cream, pan masala, tobacco, manufacturer tobacco substitute, aerated water, ये सब जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इसमें composition scheme अप्लाई नहीं होगा. Manufacturers of this product shall not apply for composition scheme. First, ice cream and other edible ice cream, pan masala, tobacco and manufacturer tobacco substitute and aerated water. Right. Then condition number 6, a casual taxable person or a non-resident taxable person. Casual means जो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं सेल्स या फिर सर्विसेज ऑकेजनल सेल्स कर रहे हैं और उन लोगों का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. दीज पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ऑल्सो ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि ऑकेजनली सेल करने के लिए आए हैं वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन or a non-resident taxable person also not eligible for this composition scheme even if their turnover is less than 1.5 crore or 75 lakh. Then last condition number 7, supplier who has purchased by goods or services from unregistered supplier who has purchased by goods or services from
an unregistered supplier, अगर कोई पर्सन कुछ गुड्स खरीद लिया है फ्रॉम ए अनरजिस्टर्ड सप्लायर अनलेस he has paid GST on such goods or services on reverse charge mechanism, रिवर्स चार्ज बेसिस, और इसको कहते हैं RCM, रिवर्स चार्ज मेकानिज्म। अगर कोई सप्लायर हु हैज परचेज्ड बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वो लोग तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, बट अगर वो लोग पेड GST, अगर वो लोग GST दे दिए हैं ऑन रिवर्स चार्ज मेकानिज्म बेसिस में, वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। अगर RCM दे दिए हैं तो फिर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अगर RCM दे दिए हैं। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मेकानिज्म। रिवर्स चार्ज मेकानिज्म मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑफ, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम unregistered supplier, from unregistered supplier, right? These are eligible for composition scheme. Means supplier who has purchased by goods or services from unregistered supplier cannot eligible for composition scheme unless he has paid GST on such goods or services on reverse charge mechanism basis। अगर कोई सप्लायर परचेज किए हैं कुछ गुड्स और फिर और acquired some services from unregistered supplier, they are not eligible for composition scheme but can be eligible for composition scheme if he has paid GST on such goods or services on reverse charge mechanism basis. Okay, and as you know that RCM means recipient of goods or tax paid by recipient of goods or services from unregistered supplier instead of such unregistered supplier. Okay, so these 7 points are most important for persons not eligible for composition scheme. First, number 1, supplier of service, but there are some exceptions, only 3 exceptions, as we know that restaurant service, mandap keeper, outdoor catering, restaurant service, mandap keeper, outdoor service, आउटडोर कैटरिंग सर्विस, ये 3 लोगों को छोड़कर और जो लोग भी सप्लायर अब सर्विस कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। देन कंडीशन नंबर 2, as we already said that supplier of goods or services which are not liable to tax under this act also not eligible for composition scheme. These are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel. These are not coming under this act, not coming under the Goods and Service Tax Act 2017. So these are also not eligible for composition scheme. Okay, then third condition, supplier of interstate outward supplies of goods, जो लोग आउटसाइड को सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन स्टेट टू अनदर स्टेट, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स, देन दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट, नॉट इंट्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, these are not eligible for composition scheme. Then condition number 4, supplier of goods through an electronic commerce operator, supplier of goods through an electronic commerce operator, and the best example is Amazon, Snapdeal, Flipkart, etc. These supplier supply goods through online mode, but they are not eligible for composition scheme, right? Then
condition number 5, as we already discussed, that manufacturers of ice cream, tobacco, pan masala, manufacture tobacco substitute, aerated water, they are also not eligible for composition scheme, right? Then another conditions, a casual taxable person or a non-resident taxable person also not eligible for composition scheme. Then last and most important, supplier who has purchased by goods or services from unregistered supplier unless he has paid GST on such goods or services on reverse charge basis. They are supplier who has purchased by goods or services from unregistered supplier are not eligible for composition scheme, but unless he has paid GST on such goods or services on RCM basis. Okay, so this is it all about persons not eligible for composition scheme. And in the next video we will discuss about composite supply and mixed supply. What are the composite supply and mixed supply, and what are the sections applicable for composite supply and mixed supply? So for now this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.